श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में कार्तिक माह में पड़ने वाले सबसे अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। यह प्रदोष का व्रत कौन सी तिथि को पड़ेगा, किस तिथि को हम व्रत रखेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन से कार्य भूल से भी नहीं करने हैं। इस दिन एक विशेष कार्य प्रत्येक भक्तगण को करना चाहिए। वह विशेष कार्य क्या है और किस प्रकार से करना है, साथ ही प्रदोष की पूजा विधि क्या होगी, किस प्रकार से हमें प्रदोष की पूजा को करनी है, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत अत्यधिक प्रिय है और जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं वह भगवान श्री हरि के हृदय के अत्यधिक नजदीक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव को प्रदोष का व्रत बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। जो भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं वैसे सभी भक्त महादेव जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। प्रदोष का व्रत करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामना जो भी होती है बहुत जल्द आपकी पूरी भी होती है। यह व्रत सुख और समृद्धि को देने वाला है। कार्तिक के माह में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। हर माह 2 प्रदोष का व्रत होता है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला और दूसरा कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला। हर माह के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत भक्तगण रखते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होकर के व्यक्ति को कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। वैसे तो सभी प्रदोष का व्रत अपने आप में ही विशेष होता है, परंतु कार्तिक के माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महत्ता और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। साल 2024 में कार्तिक माह में त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 13 नवंबर की दोपहर 1:02 पर होगा एवं इसका समापन 14 नवंबर की सुबह 9:44 तक रहेगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सूर्योदय के साथ साथ हमें जो व्रत प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई जाती है। परंतु प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, अर्थात कि जो प्रदोष का व्रत संध्या काल में हमें प्राप्त होता है उस व्रत की महिमा इसमें अत्यधिक होता ही है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो प्रदोष का व्रत हम सभी 13 नवंबर को रखेंगे और दिन बुधवार होगा। बुधवार को पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भूल कर भी मायके नहीं जाना चाहिए और ना ही मायके से ससुराल आना चाहिए। यदि आप इसकी कथा भी पढ़ेंगे या सुनेंगे ना तो आप उसमें भी देखेंगे कि इससे हम पर दोष लगता है, तो ऐसी गलती तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। प्रदोष की जो पूजा होती है वह संध्या काल में की जाती है और पूजा का जो सबसे उत्तम मुहूर्त है संध्या काल 4:07 से लेकर के 5:28 तक का है। इसके पश्चात जो दूसरा मुहूर्त है वह शाम के 7:07 से लेकर 8:46 तक का है। तो यह दोनों ही मुहूर्त है, आप दोनों ही मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन होता है, व्यापार कारोबार में तरक्की होती है, जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रदोष का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत ना किया हो उसके अन्य जो भी उसने व्रत का पालन किया हो वह सभी अधूरे रह जाते हैं, इसलिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं पूजा की विधि क्या होगी। प्रदोष व्रत के एक दिन पूर्व से ही हमें नियम को धारण करना है, शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना है
प्रदोष व्रत के दिन सुबह सवेरे उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करके फिर दैनिक पूजा को संपन्न कर लें। संध्या काल में प्रदोष की पूजा की जाती है। आप चाहें तो इसकी पूजा घर में भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो शिवालय में जाकर भी आप पूजा को संपन्न कर सकते हैं। घर में जो पूजा की जाती है, यदि आप पार्थिव शिवलिंग की बना के पूजा करते हैं तो वह अनंत कोटि गुना पुण्य को देने वाली होती है। भगवान शिव की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, गन्ने का रस, आंवले का रस इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक करने के पश्चात भगवान शिव को अच्छे प्रकार से पोंछ करके उनका श्रृंगार किया जाता है। सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा या फिर वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ समर्पण करें। तत्पश्चात भगवान शिव को त्रिपुंड लगावें। अष्टगंध चंदन या फिर सफेद चंदन से तिलक लगाना चाहिए। शिवलिंग पर अक्षत, काले तिल, भस्म, दुर्वा, कनेर के पुष्प या फिर आक के पुष्प, बेल पत्र अर्पण करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और इससे पुण्य फल की प्राप्ति कई गुना ज्यादा होती है। बुधवार होने की वजह से विशेष तौर पर हरी चीजों को शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही कारोबार में भी वृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन शिवलिंग पर हरे मूंग को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। हरे मूंग छिलके वाले जो होते हैं, एक रात पहले ही उसे भिगो दें और शिवलिंग पर प्रदोष काल के समय अर्पण करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव को तत्पश्चात आप भोग अर्पण करें। भोग में ऋतुफल इत्यादि आप अर्पण करें। धूप दीप अर्पण करके हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। इससे व्रत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। तत्पश्चात हाथों के पुष्प को भगवान शिव के चरणों में छोड़ दें। तत्पश्चात यदि संभव आपसे बन पड़े तो शिव चालीसा का पाठ करें, शिव श्रोक्त का पाठ करें या फिर आप शिव पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर जाप करें। ये सभी चीजें शिवालय के बैठ कर नजदीक ही करनी चाहिए। इससे ज्यादा श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना अवश्य ही करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान अवश्य ही करें। शास्त्रों में कहा गया है, बिना दान के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए दान यथासंभव जरूर करना चाहिए, फिर ही पारण करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत अधिक फर्क दिखलाई देने लगता है और इसके प्रभाव जो है ना वो कई गुना ज्यादा आने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।